बच्चों वेलकम टू किलर सीरीज। आज हम लोग सेमीकंडक्टर्स के पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज लगाएंगे, जिस अलग अलग टाइप की, जिससे सारी चीज हमारी कवर हो जाए। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एकदम जीरो से हीरो इजी एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक अच्छी बात मैंने और की है कि कई बच्चों के कॉन्सेप्ट थोड़े से हिले रहते हैं, वो चाहते हैं रिवाइज कर लें जिससे मजबूती आ जाए। तो मैंने एक ब्रह्मास्त्र आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है सीरीज, जो कम टाइम में पूरे सिलेबस का निचोड़ देती है। इसके अंदर वन शॉट भी है और पीवाईक्यूज भी। देखिए, जैसे वन शॉट है पहले चैप्टर का, पूरा डिटेल सारे टॉपिक कवर, डेरिवेशन कवर वगैरह वगैरह। और सेकंड इसके नीचे वीडियो लगा दिया इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का, पीवाईक्यूज के ऊपर बेस्ड। फिर सेकंड वाले का चैप्टर और सेकंड वाले का पीवाईक्यू। इससे आप बहुत तेजी से, बहुत कम टाइम में सब कुछ कवर कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक मैं आपको, जैसा मैंने यहां लिखा है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा, जिससे आसानी से आपको मिल जाए। इस प्लेलिस्ट, ब्रह्मास्त्र प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और बहुत तेजी से 95% की तरफ बढ़ जाइए। अच्छा, कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप। इसके स्टोर सेक्शन में आइएगा, यहां पर क्लास 12 फ्री पीडीएफ दिखाई पड़ रहा है। इसको क्लिक करेंगे तो उसमें सारी पीडीएफ अनलॉक हैं। क्लिक करके डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाकर ले लीजिए अपने पीडीएफ को। चलिए, जिस वजह से वीडियो बन रहा है, यानी कि पीवाईक्यूज को लगाना, करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2025 का न्यूमेरिकल है। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में काफी। ए पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इज मेड बाय डोपिंग। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है जो कि किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोपिंग करने के बाद पी टाइप बनाया गया होगा। एंड एवरेज ऑफ वन डोपेंट एटम, उसमें जो मिलाया जा रहा है डोपेंट एटम, वो भाई साहब कितना है एटम पर 5 × 10⁻⁷ सिलिकॉन एटम्स। यानी इतने सिलिकॉन एटम्स पर एक डोपेंट एटम मिल रहा है। बात समझ रहे हैं ना? इतना सिलिकॉन एटम पर एक डोपेंट एटम आपको लगाना पड़ रहा है। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ द सिलिकॉन एटम इन द स्पेसिफिन इज दिस वन। ये जो सिलिकॉन एटम्स हैं वो किसी सैंपल में, किसी टुकड़े में, किसी क्रिस्टल में इतने एटम्स पर मीटर क्यूब दिखाई पड़ते हैं आपको। ठीक है साहब। फाइंड द नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड पर क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा हुआ है इन दी स्पेसिमेन ड्यू टू डोपिंग। डोपिंग करने के बाद आपको कितने होल्स मिलेंगे? देखिए, पी टाइप का काम ही है होल बनाना। भाई, जो भी एक जो एटम डोपेंट का आप डालेंगे वो एक होल क्रिएट करेगा। बराबर हो गई बात। इतने आप सिलिकॉन के एटम्स हैं और इतने सिलिकॉन के एटम पर एक होल आप क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पर सीधे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ, समझ में चाहे तो आप लिख लीजिए, वन और सरल कर देते हैं, मैं इसलिए चाह रहा हूं कि अपनी समझ में आ जाए। ऐसे लिख दो, वन होल क्रिएटेड पर दिस वन 5 × 10⁻⁷ सिलिकॉन एटम्स। ये और समझ में आपके आएगा कि एक होल क्रिएट होता है इतने सिलिकॉन एटम पे। इसी को हम पलट देते हैं क्योंकि हमें सिलिकॉन एटम्स का हिसाब मालूम है, इसको उल्टा करके लिख रहे हैं। इसी को हम 5 × 10⁻⁷ सिलिकॉन एटम्स पर हमें एक होल का क्रिएशन मिल रहा है। ये वन लिखा हुआ है, या बोर्ड पे थोड़ा सा खींच लेता है ये। तो वन होल का यहां क्रिएशन है। डोपेंट, एक डोपेंट एक होल क्रिएट करेगा। तो इसकी जगह इतने अगर हो 5 × 10⁻28 सिलिकॉन एटम्स, तो भैया कितने एटम्स, कितने होल्स मिलेंगे? तो ये हो गया 1/5 × 10⁻⁷ इंटू 5 × 10⁻28, और ये होगा पर मीटर क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह 5 से 5 कट गया और 7 × 10⁻22 आ गया आपका यहां पे, जैसा दिखाई पड़ रहा है 10⁻22 पर मीटर क्यूब। अब इसने पूछा है ना सेंटीमीटर क्यूब में कितने, तो
तो भाई मीटर तो बड़ा होता है, सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10⁶ से और डिवाइड कर देंगे यहां पर, बराबर है ना। 7 कम किए 21 बचेगा, सॉरी 22 गलत लिखा है, ये 7 कम हुआ तो 21 बचा। अब इसमें अगर पर मीटर क्यूब निकालोगे तो 10⁻21 को 10⁶ से डिवाइड करोगे, पर सेंटीमीटर क्यूब ले लोगे, क्योंकि एक आप जानती हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 10⁻15 होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। और भी कुछ पूछा है, ऑल्सो गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सच डोपेंट्स। ऐसा आपको डोपेंट देना है जो यहां पर होल्स यहां पे क्रिएट कर दे। पेंटावेलेंट फास्फोरस हो सकता है ना, तो फास्फोरस पेंटावेलेंट है, तो आप फास्फोरस को, ये फास्फोरस अगर ऐड कर देंगे जिनमें 5 होल क्रिएट कर रहा है ना, तो सॉरी 3 वाला देना पड़ेगा, जिससे कि एक होल क्रिएशन हो। अगर 5 आप देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्रिएशन हो जाएगा। तो यहां पर आप फास्फोरस नहीं देंगे बेटा, क्योंकि फास्फोरस अगर देंगे तो उसकी वैलेंसी तो 5 है, तो ये एन टाइप बना देगा। बोरॉन दे दीजिए, एल्युमिनियम दे दीजिए, बोरॉन या एल्युमिनियम, इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक होल का क्रिएशन साथ में जाके कर देंगे। तो बोरॉन या एल्युमिनियम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2 नंबर का ये क्वेश्चन, देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, कोई भी एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन तो होते ही रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, येट द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द होल कंसंट्रेशन इन इट। और कह रहा है कि लेकिन फिर भी जो आपका इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो हमेशा उससे ज्यादा रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये कि मान लीजिए ये एन टाइप कोई सैंपल लिया आपने, तो एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके ज्यादा होते हैं जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो यहां पर जो थर्मल एनर्जी की वजह से जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, ये मान लीजिए प्लस है और एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कह लीजिए, क्योंकि ये कौन सा है, एन टाइप, ऐसे ऐसे ये मान लीजिए है। तो जब थर्मल एनर्जी रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चला जाता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन पता लगा यहां टहल रहा है ये, और इसके पास एक होल बन गया और ये इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइन कर गया। तो कह रहे हैं ये जो कॉम्बिनेशन है ये बराबर होता रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कम क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि पहले से मेजॉरिटी है और अगर ये इससे जुड़ रहा है तो ये इसको तोड़ के निकल भी रहा है, यानी कॉम्बिनेशन भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन और होल का, और इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के बाहर भी निकल रहे हैं। ये दोनों प्रोसेस हो रहा है ना, कॉम्बिनेशन भी और साथ में तोड़ के निकलना भी। और पहले से यहां पर एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रहती है, तो वो कम नहीं होंगे, जितने टूट रहे हैं उतने बन रहे हैं। जितने आपने इलेक्ट्रॉन दिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो उनके पास है, जो कि आपने एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर एन टाइप बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया था, मान लीजिए फॉस्फोरस वगैरह डाला था, तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 कॉम्बिनेशन में, एक एक्स्ट्रा बचा। तो ये कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि कॉम्बिनेशन इतनी ज्यादा तेज होने लगे कि शुरुआती इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को खत्म कर दे या उसको कम कर दे, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन भी होता है और साथ साथ ये निकलते भी हैं ड्यू टू टेम्परेचर। तो दोनों काम हो रहे होते हैं, कॉम्बिनेशन भी और निकलना भी, और पहले से यहां मौजूद इलेक्ट्रॉन है ही। तो ये कहानी होती है, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, ये है यहां पर 3 नंबर का सवाल। आइए इसको देखते हैं। पहला बोल रहा है ड्रॉ सर्किट अरेंजमेंट फॉर स्टडिंग वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। तो सर्किट ड्रॉ करना है। अब इसमें ये नहीं लिखा है कि फॉरवर्ड बाइसिंग का करें कि रिवर्स बाइसिंग, आप चाहें तो दोनों बना सकते हैं। मैं बना रहा हूं और मैं शुरुआत में दिखा देता हूं फॉरवर्ड बाइसिंग का। तो ये एक पीएन जंक्शन डायोड बना दीजिए। अब आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक नापनी है, तो इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए, और ये फॉरवर्ड बाइसिंग है तो मिली एम्पियर का मीटर लगाएंगे आप, और ये रियोस्टेट लग जाएगा, और यहां पर इसको ऐसे मिला दें और यहां पे सेल लगा दीजिए, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस।
ये भी उड़ेगा अभी, इस तरह से कॉम्बिनेशन लग गया। ये देखिए प्लस माइनस करते हुए प्लस लगा हुआ है, तो ये प्लस पीएन टाइप है ना, फॉरवर्ड बाइसिंग का हो गया, और ये प्लस माइनस कर दीजिए, ये आपका हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग का। ये बना दिया, इसमें रिवर्स बाइसिंग बोला नहीं है तो फॉरवर्ड बाइसिंग बना के ही काम कर लेंगे हम लोग। रिवर्स होगी तो ये जो टर्मिनल है इसको पलट देना, और मिली एम्पियर की जगह तब लगाते हैं माइक्रो एम्पियर। फॉरवर्ड बाइसिंग में ज्यादा करंट होती है मिली एम्पियर, अगर ये रिवर्स बाइसिंग का बनाओगे तो रिवर्स बाइसिंग में बैटरी पलटोगे और इसकी जगह लगा दोगे माइक्रो एम्पियर का मीटर, इतना काम करोगे, ठीक है। तो ड्रॉ सर्किट अरेंजमेंट फॉर स्टडिंग वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, ये डायोड हो गया, आप लेबलिंग कर सकते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग का मैंने लिख दिया। अगला क्या है, शो द शेप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डायोड, ये ग्राफ है तो मैंने ग्राफ का यहां फोटो लगाया था, शायद दिख जाए। और तीसरा क्या है, मेंशन टू इंफॉर्मेशन दैट यू कैन गेट फ्रॉम दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों बातें हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर ये देखिए, ये दोनों ही ग्राफ दिखा दूं, ये फॉरवर्ड बाइसिंग का, ये सिलिकॉन के लिए बेसिकली, जैसे जैसे आप फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, शुरू में करंट आपको नहीं दिखती, एक नी वोल्टेज यहां आता है, उसके बाद 0.7 वोल्ट के बाद तेजी से करंट बढ़ती है। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग की, ये लिखा भी होगा फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग की मैं यहां लिख देता हूं। और ये रिवर्स बाइसिंग का है, वोल्टेज निगेटिव में बढ़ाते जाते हैं, जल्दी करंट नहीं मिलती, फिर एक पॉइंट आता है जहां ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ये रिवर्स बाइसिंग है। यहां पे करंट देखिए माइक्रो एम्पियर में, ये मिली एम्पियर में नॉर्मली चलती करंट, नॉर्मली क्या चलती है। अब इससे निकालोगे क्या, रेफरेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर टू इंफॉर्मेशन जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक, और भी कई निकाल सकते हैं जो निकाली जा सकती हैं। रेड कलर लेता हूं, कट इन वोल्टेज, ये जो आपको यहां पे दिख रहा है, दिस इज द कट इन वोल्टेज इन फॉरवर्ड बाइसिंग। 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन के लिए, 0.3 वोल्ट है जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए 0.7 है। तो उसके बाद तेजी से करंट बढ़ती है, आप जैसा देख रहे हैं एक्सपोनेंशियली कह लीजिए। और डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करें, ये नेचर ऑफ कंडक्शन, फॉरवर्ड बाइसिंग करते हो तो आराम से करंट मिल रही है, रिवर्स बाइसिंग में करंट मिलती नहीं, लगभग ब्लॉकिंग रहती है, करंट को स्टॉप किए रहता है। और या आप लिख सकते हैं रिवर्स सेचुरेशन करंट, ये सेचुरेशन करंट है, और ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, और रेक्टिफायर बिहेवियर, ये सारी बातें आप यहां पे लिख सकते हैं। तो ये समझ में आ गई पूरी बात आपको, तो उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2 नंबर का ये क्वेश्चन, लिखा है द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ ए सिलिकॉन डायोड इज 0.7 volt. It is operated at this point by connecting the diode in series with a battery of V volt and a resistor of 1000 ohm. Find the value of V when the current drawn is 15 milliampere. तो देखिए यहां पर क्या है, ये हम दिखा देते हैं आपको, सर्किट डायग्राम देख लीजिए। एक आपने यहां पे बैटरी लगा दी है जिसका वोल्टेज V है, एक यहां पे रजिस्टर लगा दिया है, और साथ में यहां पर एक डायोड लगा दिया है, ये कहानी है। तो ये V है, और करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है भाई, वो हो रही है 15 मिली एम्पियर, ये करंट फ्लो हो रही है। इसका जो पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल या बोल लीजिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज, वो दे रखा है 0.7 वोल्ट। अब इसमें इसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है विच इज 1000 ओम। कह रहा है ये V बताओ। तो देखिए इस V में से ये 0.7 तो ये खा जाएगा करंट फ्लो कराने के लिए, वरना करंट नहीं फ्लो होने देगा। तो 0.7 ये खा गया, अब जो बचा वो इस पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो इस R के लिए V = IR लगा दो। तो यहां के लिए हम यहां की बातचीत कर रहे हैं, कितना बचा, V - 0.7, इसमें से ये खा गया था V डैश, और यहां I × R, तो ये V - 0.7, I की वैल्यू है 15 मिली एम्पियर, और R कितना है 1000, 1000 ने 10⁻³ को चबा लिया। V - 0.7 बराबर 15, तो V हो गया 15.7 वोल्ट। यही आंसर आ गया कि ऐसी सिचुएशन प्राप्त करने के लिए आपको बैटरी जो चाहिए वो 15.7 वोल्ट की चाहिए, जो 0.7 इसको दे दे,
खर्चा पानी और बाकी काम चला ले अपना। तो इसे आप नोट कर लीजिए और थोड़ा इस डायग्राम को समझे रहिएगा। ऐसे क्वेश्चन 2-3 नंबर में आपको हमेशा आते हुए दिखेंगे, तो इसको नोट कर लो अच्छे से। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, ये 3 नंबर का सवाल है 2025 का बेटा। तो पूछ रहा है व्हाट आर द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? तो देखिए, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसमें हम पी टाइप या एन टाइप की अशुद्धि, मतलब पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट अशुद्धि, इंप्योरिटी ऐड करते हैं, डोपिंग करते हैं, और फिर हम उससे पी टाइप एन टाइप बनाते हैं। तो जो पी टाइप पहला वाला जो पार्ट लिखा हुआ है, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर आप बना रहे हैं यही, तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल, विच इज मच ग्रेटर देन एनी। तो मेजॉरिटी होंगे कौन से? होल। अगर ये एन टाइप है तो मेजॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप में मेजॉरिटी एनी और उसमें NH, ठीक है। ए पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, एक पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया है। डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर्स विच प्रोड्यूस करंट इन इट। ये देखिए दूसरा, इसको बी लिख देते हैं। ये देखिए एक मैंने बना दिया पीएन जंक्शन, डिप्लीशन लेयर, और यहां प्लस लगा दो और यहां माइनस लगा दो। ये फॉरवर्ड बायसिंग की तस्वीर है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होती है। जो होल्स होते हैं मेजॉरिटी, ये होल ऐसे बना दे रहे हैं, ये इस तरफ चलते हैं P to N। तो होल्स का जो मूवमेंट होगा वो होता है P to N, क्योंकि ये प्लस वाला इसको धक्का मारता है, पुश। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये मेजॉरिटी हैं इसके वाले, और यहां जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इधर से इधर, वो इधर से इधर चलते हैं, उसका मूवमेंट होता है N to P। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आपको इसके अंदर करंट मिलती है। इसी वजह से जो करंट की वैल्यू होती है वो मिली एम्पियर में आती है, ज्यादा आती है ना। और अगर यही रिवर्स बाइसिंग हो जाएगा तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होगी, वो बहुत कम होती है, बहुत ही ज्यादा कम, माइक्रो एम्पियर में होती है। तो ये इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। बढ़िया। नंबर सी पार्ट पे आ जाते हैं। इसमें लिखा है द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ करंट विथ वोल्टेज फॉर ए पीएन जंक्शन। ठीक है, थोड़ा छोटा है, पता नहीं कितना आपको दिख रहा होगा। एस्टिमेट द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट V बराबर -0.6 वोल्ट। तो देखिए यहां पर ना जो डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, RD लिख दो, वो डायनेमिक रेजिस्टेंस डेल्टा V अपॉन डेल्टा I होता है। अब यहां पर 0.6 वोल्ट, यहां पर अभी मैं बड़ा करके दिखाता हूं, वोल्टेज करंट 0 है, तो एट V इज इक्वल टू 0.6 माइनस 0.6 वोल्ट, द करंट इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो ये वैल्यू 0 डालोगे तो RD की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहता हूं। कल मैंने सीखा है कि इसको बड़ा कैसे करते हैं। यहां लेंस आता है एक और यहां रख देता है। तो इसमें लिख नहीं पाएंगे, लेकिन अब जब इसको बड़ा कर दो तो ये पावर पॉइंट है, इसमें यही सब रहता है। -0.6 पे देखिए जो करंट है, ये यहां पर करंट है और ये वोल्टेज है। तो करंट तो यहां पर -0.6 पे करंट की वैल्यू 0 है। आपको आराम से दिख गया होगा, काम भर का बड़ा तो हो ही जाता है। बात पकड़ में आपके उम्मीद करता हूं आ गई। इस वजह से क्या मुझे माउस टच करना पड़ेगा या हो गया काम ऐसे? तो यहां पर आपको ये रेजिस्टेंस जो है RD की वैल्यू यहां इंफिनिटी मिलेगी। ये आंसर हो गया, क्योंकि यहां पर I करंट लगभग 0 है या 0 ही दिख रही है ग्राफ के अंदर। तो इसको नोट कर लो आप। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, ये CBQ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। 4 नंबर का, एक नंबर के 4 सवाल रहते हैं। नॉर्मली चौथे या तीसरे में एक और करके ऑप्शन दिया रहता है। आइए देखते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर मेड बाय डोपिंग प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स विथ सुटेबल इंप्योरिटी। कह रहा है जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते थे प्योरेस्ट फॉर्म, उसमें हम जानबूझकर इंप्योरिटी ऐड करके एक्सट्रिंसिक चार्ज कैरियर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोपेंट्स।
जिनको मिलाते हैं अशुद्धि उसको बोलते हैं डोपेंट। तो दो तरह के डोपेंट हम यूज करते हैं। यूज्ड इन डोपिंग, डोपिंग वो प्रोसेस या मेथड होता है इंप्योरिटी मिलाने का। सिलिकॉन या जर्मेनियम एंड यूजिंग देम बाई पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कैन बी ऑब्टेन्ड। हम जो इंप्योरिटी मिलाने के बाद पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर हमको प्राप्त होते हैं। ए पीएन जंक्शन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैनी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जो पीएन जंक्शन है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं। Two important processes occurs during the formation of a PN junction: diffusion and drift। जब ये डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट होता है, शुरुआत में डिफ्यूजन होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर माइनॉरिटी की तरफ जाते हैं, जिससे एक डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन शुरू होता है। फिर ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ने लगती है, थोड़ी देर बाद दोनों इक्वल एंड अपोजिट होती है, डिप्लीशन लेयर फॉर्म कर जाती है। पढ़े होंगे आप। व्हेन सच ए जंक्शन इज फॉर्म्ड ए डिप्लीशन लेयर इज क्रिएटेड। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ इमोबाइल आयंस कोर्स। इसके बीच में डिप्लीशन रीजन में ये जो डिप्लीशन, ये मान लीजिए पी टाइप है, एन टाइप है, और ये इस तरह से डिप्लीशन रीजन है। इस डिप्लीशन रीजन में यहां पर आप देखेंगे तो निगेटिव आयंस मिलते हैं, यहां पॉजिटिव आयन मिल जाते हैं। आप ये कहानी यहां पर होती है। अच्छा, आगे क्या? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए जंक्शन पोटेंशियल बैरियर। यही जो होते हैं ये आयंस, जो इमोबाइल आयंस होते हैं, चल नहीं पाते हैं, ये जंक्शन बैरियर का काम करते हैं। द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, इसकी जो चौड़ाई होती है, एंड हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, यानी कितना अपोज करेगा व्हेन ए जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड। ए सेमीकंडक्टर डायोड इज बेसिकली ए पीएन जंक्शन विथ मेटालिक कॉन्टैक्ट्स। इसके यहां पर जब आप फिजिकल यूज करेंगे तो ये मेटालिक कॉन्टैक्ट्स लगे होते हैं, या तार, मेटल के फ्रेम लगे होते हैं एट द एंड्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। यूजिंग डायोड्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी रेक्टिफाइड। डायोड से आप अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को रेक्टिफाई कर सकते हैं। वो रेक्टिफायर के तौर पे आप पढ़े भी हैं उनको। खैर, अब यहां पे सवाल, जो प्रश्न उठा हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोनर इंप्योरिटी एटम फॉर जर्मेनियम। डोनर इंप्योरिटी की बात करें तो डोनर इंप्योरिटी कौन सी होती है? जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। यानी जर्मेनियम के पास 4 होते हैं, तो 5 होंगे तो 4 से 4 सेकंड कर लेंगे, 5 एडिशनल हो जाएगा। तो इसमें वो हमको ढूंढना है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में मिले, और वो है यहां पे एंटीमनी। तो ये जो बी ऑप्शन है एंटीमनी का, वो आपको 5 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। ये बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम 3-3 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, ये तो पी टाइप बना देंगे। और ये डोनर इंप्योरिटी, डोनर कहते ही उसे हैं जो डोनेट करे इलेक्ट्रॉन। बहुत सरल और मजेदार है एक चैप्टर, इसको आप नोट करिएगा। 1 सेकंड के लिए मैं दूसरे पार्ट को लेता हूं, नोट कर लिया होगा आपने। आइए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। व्हेन ए पेंटावैलेंट एटम occupies the position of an atom in the crystal lattice of silicon। ठीक है, सिलिकॉन पे कोई पेंटावैलेंट आके बैठ गया है। 4 of its electron form covalent bonds with the 4 silicon neighbors। सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों से कोवैलेंट बॉन्डिंग बन गई, 5वां एक्स्ट्रा हो गया। while the 5th remains bound to the parent atom। भाई ये कुछ मान लीजिए अब एंटीमनी का ही जिक्र था, या फॉस्फोरस आप डाल दीजिए, पी डाल देते हैं, तो ये इस तरह से सिलिकॉन से मैच कर जाता है। एक इधर इलेक्ट्रॉन, एक इधर, एक इधर, 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 सिलिकॉन, 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 1 2 3, और एक एडिशनल हो जाता है यहां पर। ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन इनसे लटके होते हैं, लूजली बाउंड, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं? द एनर्जी रिक्वायर्ड, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है? बहुत कम होती है। और यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0. इसका आंसर है आपका डी। बहुत कम एनर्जी इनको चाहिए होती है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही इतनी एनर्जी मिलेगी ये इसको छोड़ के चले जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन मिलने लगते हैं। इसीलिए इसको यहाँ पे इंप्योरिटी डाली ही जाती है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल से आप पॉज करके चाहे होंगे तो नोट कर पाए होंगे, और अगले सवाल पे चलते हैं। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, जब पीएन जंक्शन बन रहा होता है, अच्छा ये 4 ऑप्शन है। ए लेयर ऑफ निगेटिव चार्ज और एन साइड एंड ए लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन पी साइड अपीयर। ये बोल रहा है ए लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज
ये देखिए, ये हम बना चुके हैं फोटो, फिर हम बना रहे हैं, ये चौड़ा कर देते हैं। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये बीच में बनेगी डिप्लीशन लेयर, और इसके बीच में कुछ जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो यहाँ पर जो पी टाइप में है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं और यहाँ इमोबाइल आयंस ऐसे मिलते हैं। ये कहानी होती है, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। देखिए लिख रहा है लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन साइड, एन साइड की तरफ, ये एन साइड था पहले, पॉजिटिव चार्ज। ये जो आयंस होते हैं ना, बेसिकली ये चल नहीं सकते हैं, इसलिए इसको इमोबाइल आयंस बोलते हैं, और पी की तरफ निगेटिव। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बाकी बातें ठीक नहीं लिखी हुई है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। और तब तक मैं इसको कलर बदलता हूं, आगे चलता हूं, आप नोट कर पाए होंगे ऐसी उम्मीद है। तो लिखा है इन रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन, रिवर्स बाइसिंग के केस में, रिवर्स बाइसिंग का मतलब मान लीजिए पी है, ये एन है, बीच में कोई डिप्लीशन लेयर, और यहां निगेटिव वाला आप इससे जोड़ दिए, प्लस वाला एन से, ये रिवर्स बाइसिंग है ना। तो इसमें कह रहा है कि इन रिवर्स बाइसिंग जंक्शन द ड्रिफ्ट करंट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली एम्पियर। मिली एम्पियर की नहीं होती रिवर्स बाइसिंग में, माइक्रो एम्पियर की करंट होती है। द अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप्स अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, ये बिल्कुल सही है। जो आप वोल्टेज लगाए हो इसी रीजन खा लेता है लगभग पूरा वोल्टेज, यही ड्रॉप हो जाता है। इसलिए जो करंट है या तो नहीं के बराबर फ्लो होती है, या होएगी भी थोड़ी बहुत अगर, तो वो बहुत ही कम यानी माइक्रो एम्पियर के बराबर होती है। द डिप्लीशन रीजन विथ डिक्रीजेज, ये डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो कह रहे हैं डिक्रीज होती है। द करंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज, ये गलत है, करंट इंक्रीज नहीं होती, सैचुरेट सी रहती है और एकदम धमाके से बढ़ जाती है उसके बाद। और ये जो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ डिक्रीज नहीं होती है, इंक्रीज होती है, ये भी गलत है। फॉरवर्ड बाइसिंग में डिक्रीज होती है, रिवर्स बाइसिंग में बढ़ जाती है। तो ये ऑप्शन जो 4 थे उसमें से कौन सा आंसर लिख दिया, बी है, ये 5 लग रहा है, बी ऑप्शन है, ये आप इसको नोट कर सकते हो। अब इसी का ये चौथा नंबर था, एक ऑप्शन और करके भी इसका सवाल है, तो आओ उसको भी देख लेते हैं। ये ऑप्शन देते हैं ना, 4 था, 4 नंबर का। द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर विथ 50 हर्ट्ज एज इनपुट फ्रीक्वेंसी, कह रहा है कि एक आउटपुट फुल वेव रेक्टिफायर का 50 हर्ट्ज का है, इनपुट कितनी होगी। देखिए ये थोड़ा हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जो हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं ना, हाफ वेव रेक्टिफायर, चलो लिख ही देते, रेक्टिफायर पूरा ही लिख दो। इसमें जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी, वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है। जितनी इनपुट लगाओगे उतनी आउटपुट निकलेगी। और जो फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें क्या रहता है, जो इनपुट होती है आउटपुट डबल होती है। तो इनपुट जो इनपुट होगी उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें, वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी। अब इस सवाल में आउटपुट 50 हर्ट्ज है, तो इनपुट कितनी हो गई, इनपुट हो गई फुल वेव के लिए 50/2 यानी 25 हर्ट्ज। तो 25 हर्ट्ज आपका आंसर आ गया। ऑप्शन कहां है, ए ऑप्शन है, और ए ऑप्शन इज दी करेक्ट वन। इस तरीके से आप सवाल को ये बना सकते हैं और बड़े आराम से कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अगर आप चाहते हैं इस साल क्लास 12 फिजिक्स में 95% से ज्यादा स्कोर आए, तो हमारे पास आपके लिए 3 जबरदस्त ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, ऑल इन वन। इसके अंदर पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियोस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के वीडियो और डेरिवेशंस, 130 डेरिवेशन के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सब एक ही जगह। तो ऑल इन वन ये काम बनाएगा। दूसरा जबरदस्त ऑप्शन आपके लिए है कंपिटेंसी क्वेश्चन बैंक। इसके अंदर एमसीक्यू, एसेशन रीजनिंग और केस स्टडीज के वीडियोस हैं, साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बूस्ट भी मिलेगा, यानी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितने एमसीक्यूज है वो भी सॉल्व मिलेंगे। अक्सर आप देखेंगे केस स्टडी, सेशन रीजनिंग आपके स्कूल में कराई नहीं जाती, तो कंपिटेंसी क्वेश्चन बैंक आपको मदद करेगा। तीसरा है
फास्ट रिवीजन पैक यानी सुपर नोट्स कॉम्बो 2026। इसमें आपको थ्योरी नोट्स, डेरिवेशन, फॉर्मूला सीट और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाने वाले हैं। तो ये तीनों अगर कोई लेना चाहता है कि मुझे सब कुछ पक्का करना है, सारी चीज लगानी है, तो उसके लिए आपके लिए ऑप्शन है द्रोणा। द्रोणा के अंदर ये तीनों कोर्स तो मिलते ही हैं, इसके अलावा आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाते हैं लाइव क्लास के साथ, तो आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं। तो आप जल्दी से डिसाइड कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हम दोनों मिलकर अचीव करेंगे 95%। तो चलिए लेते हैं द्रोणा। तो बच्चों करते हैं 2024 का 3 नंबर का सवाल। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या, ये बहुत बार पूछा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम्स डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इंसुलेटर, ए सेमीकंडक्टर, एक कंडक्टर। ये मैं जितना इंपॉर्टेंट कहूं उतना कम है। हर साल या हर दूसरे साल ये टपक जाएगा। इसको डायग्राम बना के समझाया जाता है। मैंने स्लाइड डाल रखी है, मैं डायग्राम फटाफट आपको दिखाता हूं। तो आइए इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बीच का हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे। ये मेटल्स है, मेटल्स का मतलब हो गया कंडक्टर्स। कंडक्टर्स, अब कंडक्टर्स के केस में देखिए दो केस होते हैं, देयर आर टू केसेस। ये यहां पर बना हुआ है, देखिए ध्यान से, वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड का अपर एनर्जी लेवल है, और ये कंडक्शन बैंड का ईसी जो होता है वो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है। इस तरफ दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जीज। तो इस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के लिए ये मेटल्स के रूप में हैं, कंडक्टर्स हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो कंडक्शन बैंड होता है ये पार्शली फिल्ड होता है, और वैलेंस बैंड पार्शली एम्प्टी होता है। इसका क्या मतलब है, ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में मौजूद होंगे तो वो कैपेबल होते हैं करंट को फ्लो कराने के लिए, इसलिए मेटल्स में करंट आराम से फ्लो हो जाती है। अब मेटल्स का दूसरा केस क्या होता है, जो कि मैग्नीशियम, जिंक के लिए एग्जांपल के तौर पर, कि यहां पर ये दोनों जो बैंड हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं। यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी में ईवी यहां दिख रहा है आपको, और ईसी यहां दिख रहा है, एक के ऊपर ओवरलैप कर गए। तो वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन था ही, और कंडक्शन बैंड में मिल गया वो जाके, तो इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है। यानी ऑलरेडी आपका कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से कर पाएंगे जब भी आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि मेटल्स में कंडक्शन बड़ी सुविधाजनक तरीके से होता है, क्योंकि दोनों ही अवस्था में, दोनों भी सिचुएशंस में इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मौजूद हैं। अच्छा ये देखते हैं इंसुलेटर्स में क्या होता है कि ये वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में ये जो एनर्जी गैप हो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का होता है। ये इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहां का इलेक्ट्रॉन आराम से यहां पहुंच नहीं पाएगा। एक बीच में समझ लीजिए एक नदी है या एक नाला है चौड़ा सा, और आप उसको जंप करके क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे। आपको इतना फोर्स चाहिए, जंपिंग फोर्स, कि आप उस तक पहुंच जाएं। ये आसान नहीं होता, लगभग इस केस में बड़ा मुश्किल होता है। तो इंसुलेटर्स के केस में इलेक्ट्रॉन क्योंकि कंडक्शन बैंड में मौजूद ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए भाई वहां पर कोई करंट जल्दी फ्लो ही नहीं करती, इंसुलेटर्स में करंट नहीं होती। अब तीसरी बात करते हैं इसके बीच के स्टेज की। नाला तो है आपके और दूसरे किनारे जाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा छोटा नाला है, तो वहां पर अगर आप कस के जंप करेंगे, थोड़ी एनर्जी, कोई दोस्त आपका पीछे से पुश मार दे तो आप पार कर जाएंगे। यही सिचुएशन सेमीकंडक्टर्स में है। इनके बीच में ईसी और ईवी का गैप क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। यानी यहां के इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी अगर काम भर की मिल जाए तो जंप करके वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, और जैसे ही कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे बेटा, वो इस काबिल हो जाएंगे कि करंट को फ्लो करा सके। अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है तो करंट को फ्लो नहीं करा सकता है, वैलेंस बैंड में केवल होल फ्लो करा सकता है। इलेक्ट्रॉन को करंट फ्लो कराने के लिए कंडक्शन बैंड में होना जरूरी है। तो ये तीनों आपके सामने एक साथ फोटो मैंने रख दी हैं, मैं हट भी जाता हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लिए, या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो की शुरू में मैंने बताया है। ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मेटल्स या कंडक्टर्स, साथ में इंसुलेटर्स और साथ में सेमीकंडक्टर्स के बीच में क्या फर्क होता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, ये फर्क होता है। नोट कर लीजिए इसे बेटा।
तो बच्चों करते हैं 2024 का 1 नंबर का सवाल। देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कभी कभी 3 नंबर में भी दे देते हैं, लेकिन अब इनकी मर्जी है, 1 नंबर में दे दिया है इसको। खैर, ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैविंग दिस 1 एटम्स पर मीटर क्यूब, यानी डेंसिटी हो गई इसकी, एटम डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, इज डोप्ड विथ 1 ppm 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ एंटीमनी। तो देखिए एंटीमनी जो कंसंट्रेशन है 1 ppm का मतलब होता है 1 पार्ट पर मिलियन, ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन द डोप्ड क्रिस्टल इज फाउंड टू बी दिस वन, होल का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, द कंसंट्रेशन इन मीटर क्यूब ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स इन सिलिकॉन इज। तो देखिए आप ये आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH, एक्सट्रिंसिक चार्ज कैरियर के लिए इक्वेशन आपको मालूम है। यहां पर हमको देखिए दे रखा है होल्स का कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज, ये Ni पूछा है। अगर हम Ne निकाल लें तो Ne इंटू NH करेंगे तो Ni हम निकाल सकते हैं, यानी कि हमें दिशा मिल गई, हमें करना क्या है, तो हमें Ne निकालना है, Ni, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर कहानी क्या है, 1 पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या होता है, यह भी लिख देता हूं। 1 ppm का मतलब 1, ज्यादा लंबा 1 कर दिया, 1 पार्ट पर मिलियन। 1 पार्ट पर मिलियन का मतलब हो गया 1/10⁶, 10 लाख जो होता है। तो जो इतने एटम थे उसका 10 लाखवां हिस्सा हमने इसमें ऐड किया है। तो हम लिख देते हैं जो हमने एंटीमनी इसमें ऐड किया है, वो एंटीमनी कितने एटम्स ऐड हुए हैं वो निकाल लेते हैं। इसी के नीचे मैं लिख देता हूं कि सो फॉर 5 इंटू 10⁻28 एटम्स of silicon, number of doped antimony, जो कि SB लिखते हो, SB एटम्स, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, यहीं पे निकाल देता हूं जैसे कनेक्टिविटी यहां पर बनी रहे। तो ये कितना हो गया, नंबर ऑफ डोप्ड एंटीमनी एटम 5 इंटू 10⁻28 इंटू 1/10⁶, इतने एटम्स, यानी 5 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ SB एंटीमनी आ गया। अब एक एंटीमनी एटम 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया, मैं यहां पे आता हूं वापस शुरुआत में और इस बात को आगे लेके चलता हूं। अब आपको पता है कि 1 SB एटम provide 1 extra electron। तो अब इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की बात आ गई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन वो कितना हो गया बेटा, वो उतना ही हो गया, 5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। ये हमारी वैल्यू कौन सी आ गई, Ni की वैल्यू, Ne की वैल्यू। अब यहां पे लिख देते हैं Ne इंटू NH बराबर Ni का स्क्वायर, Ni का स्क्वायर। तो आप Ni का स्क्वायर लिखिए और Ne की वैल्यू डाल देते हैं जो कि 5 इंटू 10⁻22 है, और NH दे रखा है 4.5 इंटू 10⁹, ये दिया हुआ था, ऊपर से आप देख पा रहे होंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू आ गई कितना, 22.5 इंटू 10⁻, ये 31, 22 और 9 31। अब यहां पे Ni कितना आ जाएगा, अच्छा इसको ऐसे 2.25 कर लीजिए, तो Ni स्क्वायर हो गया, जैसे निकालने में आपको आसानी हो। Ni स्क्वायर, इसको लिख देते हैं 2.25 इंटू 10⁻30, स्क्वायर रूट लेंगे तो 32 का 16 आराम से आ जाएगा। तो Ni की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 इंटू 10⁻⁶
16 पर मीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया, ये क्यूब है, ये आंसर हो गया यहां पर आपका। और ये मैंने जैसे बताया, ये 1 नंबर में तो आया है, ये 3 नंबर में भी दे देते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए तैयार रहिए, बोर्ड जो देगा वो संभालना होगा। खैर, इसको आप नोट कर लीजिए, समझना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो तो अपने हाथ में है नहीं, नोट कर लीजिए आप इसे अच्छे तरीके से। आइए बच्चों, करते हैं 2024 का हम लोग 2 नंबर का सवाल। ये रहा, लिखा हाउ डज द एनर्जी गैप ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इफेक्टिवली चेंज व्हेन डोप्ड विद ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ट्राइवेलेंट का मतलब ही हो गया पी टाइप बना रहे हो, और पेंटावेलेंट का मतलब है कि वो क्या बन रहा है, एन टाइप बन रहा है इंप्योरिटी। जस्टिफाई और आंसर इन ईच केस। आइए देख लेते हैं हम लोग, मैंने डायग्राम बनाया, ये बनाना पड़ेगा एग्जाम में। तो पी टाइप में जो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी आप डालोगे, एल्युमिनियम जैसे डाल रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाता है, देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता था कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं होता था। इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं जिसमें इंप्योरिटी मिलाते ही नहीं हो, लेकिन एक्सट्रिंसिक के केस में जिसमें इंप्योरिटी मिलाते हो, उसमें बीच में एक एनर्जी बैंड बन जाता है या एनर्जी लेवल बन जाता है बोलना चाहिए। अब वो एनर्जी लेवल जब ये बनेगा आपका पी टाइप, तो पी टाइप में क्या होता है कि एनर्जी लेवल में ये एक्सेप्टर एटम यहां पर होते हैं, ये दिख रहा है ना, ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड किए हैं और ये पी टाइप बन गया है। अब इसमें जैसे ही आप ये एनर्जी लेवल पे जैसे ही आप इसको थोड़ी एनर्जी दोगे, ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहां चला जाएगा और यहां होल्स बन जाएंगे आपके। और ये होल्स क्या करेंगे, ये होल्स करंट कंडक्ट करने के लिए तैयार हैं, होल्स इसके अंदर, क्योंकि पी टाइप में जो रिस्पॉन्सिबल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, पी टाइप, वो करंट को फ्लो करते हैं। तो ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी वाला मामला है, उसमें जो एनर्जी लेवल बनता है वो 0.01 से लेकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है, याद रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर आपसे, 0.01 से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में बन जाता है, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। तो यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कूदकर यहां चले जाते हैं और उसके बाद ये होल बन जाता है। अब देखते हैं दूसरा केस होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब आप पेंटावेलेंट वैलेंसी वाला आइटम डाल देते हो इसमें, तो एक एनर्जी लेवल बनता है जो कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे होता है, कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे होता है। और यहां पर क्या होता है, ये जो डोनर है, डोनर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो एन टाइप बन रहा है, तो वो एनर्जी लेवल, वो डोनर्स यहां मिलते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन कूद के ऊपर चले जाते हैं। अब जैसे ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचे, वो कंडक्शन करने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये कहानी, ये लेवल ईडी, ये जो दिख रहा है, ये गैप जो है, ये बीच का गैप है, देखिए ये ईडी है और ये ईसी ऊपर वाला है, ये ईसी ये लेवल है, ये गैप की बात कर रहा है। ये गैप होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इसी के आसपास कह लीजिए। तो ये एनर्जी गैप आपको याद होना चाहिए कि इनके बीच का गैप इतना ही, अक्सर पूछ लेते हैं आजकल। तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। यहां पर डोनर एटम की एनर्जी लेवल होता है, जैसे ही आप इसको एनर्जी देंगे, वो डोनर वाला, डोनर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी में डोनेट कर देगा, ऊपर चले जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से आपको आराम से आप इलेक्ट्रिसिटी या करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये कहानी है पी टाइप के लिए, ट्राइवेलेंट के लिए, एक्सेप्टर एटम इनको बोलते हैं। और ये जो होते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी या एन टाइप है, जहां पर डोनर एटम का बात आता है। ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, आजकल अक्सर पूछी जाती हैं। तो इसको भी आप, इस क्वेश्चन को भी, ये क्वेश्चन तो पीछे आपने देख ही लिया था, इसको आप अच्छे से नोट कर लें बेटा। बच्चों, करते हैं 2024 का, ये रहा 2 नंबर का सवाल। और ऐसे सवाल 1 नंबर में भी आ रहे हैं, 2 में भी आ रहे हैं, 3 में भी आ रहे हैं, मर्जी है सीबीएसई बोर्ड की। खैर, suppose a pure silicon crystal has this much atoms per meter cube. It is doped by 1 ppm concentration of arsenic.
1 ppm का मतलब 1 पार्ट पर मिलियन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स गिवन दैट Ni की वैल्यू दी है इज द डोप्ड क्रिस्टल एन टाइप और पी टाइप। आप जान ही रहे हैं कि जब सिलिकॉन में आर्सेनिक हम डालते हैं तो एन टाइप ही बन जाता है, तो ये एन टाइप पहले ही लिख दो, इसको देखने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि बनेगा एन टाइप ही। चलिए आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं। अब यहां पर जो 1 ppm आर्सेनिक की बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन यहां पर मिलने वाला है, तो जो नंबर ऑफ एटम्स थे देखिए इतने थे, इसके नंबर लिख देता हूं Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या पूरा नहीं लिख रहा हूं या लिख देता हूं यार, सिलिकॉन एटम्स कंसंट्रेशन वो कितना हो गया 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। और जो डोपिंग की गई है वो 1 ppm है। 1 ppm का मतलब होता है 1/10⁶, 1 पार्ट पर मिलियन। तो नंबर ऑफ आर्सेनिक एटम्स इतने, भाई ये एक में 10⁶ है, इतने कम है 1/10⁶। इतने में कितना है तो 5 × 10⁻28 इंटू 1/10⁶, ये ध्यान रखिएगा 10⁶। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 5 × 10⁻22। बात समझ में आई, पर मीटर क्यूब। और ये एक आर्सेनिक एटम इसको कितना देने वाला है, 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी ही 5 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब। ये वैल्यू Ne की आ गई, दिस इज Ne। और क्या पूछा है, Ni दे रखा है, होल्स निकालना है। तो आप जानते हैं Ne × NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर, NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर अपॉन Ne। Ni स्क्वायर का मतलब है 1.5 10⁻16 का स्क्वायर अपॉन Ne का मतलब है 5 × 10⁻22। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहां पे 2.25 आ जाएगा, 10⁻32 आ जाएगा, नीचे 5 × 10⁻22 आ जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो 4.5 और यहां पे लिख दीजिए 10⁹ पर मीटर क्यूब। ये आपका NH की वैल्यू हो गई और एक आंसर हो गया Ni की वैल्यू, Ne की वैल्यू। ये देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये एक आंसर हो गया और ये एक आंसर हो गया और ये एक आंसर हो गया। तो ये 3 आंसर हो गए जिसकी बेसिस पे पूरा सवाल आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस तरह के सवाल काफी पूछे जाते हैं तो उसको पकड़े रहिएगा, तो उसको नोट कर लीजिए बेटा आप। तो बच्चों करते हैं 2024 का, ये रहा 3 नंबर का सवाल। पहला एक्सप्लेन द फॉलोइंग पूछा है और ए पार्ट में क्या इन्होंने बोला है कि ए डोप्ड सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ है, फिर से याद दिला रहा हूं कि अगर सिलिकॉन में एन टाइप या पी टाइप आप कुछ मिक्स कर रहे हो तो सिलिकॉन भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और जो आप फॉस्फोरस या एल्युमिनियम ला रहे हो वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आइटम को जब आपस में मिलाओगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा, ना घटोत्तरी होगी ना बढ़ोत्तरी होगी। ये मत समझिएगा कि कोई एन टाइप होता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिकली कोई माइनस चार्ज रहता है। एन टाइप में क्या होता है, जैसे फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस में 4 इलेक्ट्रॉन उसके कंबाइंड हो जाते हैं सिलिकॉन के साथ। ये मान लीजिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास +4 है ना, और ये फास्फोरस है तो एक 5वां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन फास्फोरस का +5, और यहां भी ऐसे ही सिलिकॉन के पास +4। तो ये इससे जोड़ी बना लेंगे, ये इससे जोड़ी बना लेगा, और यहां भी सिलिकॉन +4, ये सिलिकॉन है और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, और यहां सिलिकॉन +4, ये +4 लिख देना चाहिए मुझे, थोड़ा बेहतर समझ जाए इसलिए इसका। तो इसने अपना कॉम्बिनेशन अपना और अपना ये एक्स्ट्रा बचा, इसी बेसिस पे कह रहे हैं ये एन टाइप है। एग्जांपल ले लिया हमने, इसी बेसिस पे आप कह रहे हो कि ये एन टाइप है, पी टाइप भी इसी टाइप होगा। तो यहां पर अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है तो +5 भी तो एक एक्स्ट्रा भी तो है इससे, है ना, न्यूक्लियस में +5 है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। जैसे सिंपल रीजन मैंने दिया कि एक सिलिकॉन न्यूट्रल चीज को आप
एल्युमिनियम या फास्फोरस से मिला रहे हैं जो कि न्यूट्रल था। तो दो न्यूट्रल चीज जब आपस में मिलेगी तो आंसर न्यूट्रल ही आएगा। और कैसे आएगा मैंने यहां पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। इन ए पीएन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम देयर इज नो करंट। जी हाँ, ये सही है। और सही है तो क्यों है? आपको जैसा पता है दो तरह की करंट होती हैं, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। तो एट इक्विलिब्रियम हमारी जो ड्रिफ्ट करंट होती है, ड्रिफ्ट करंट लिख देते हैं पूरे ही, वो बराबर होती है डिफ्यूजन करंट के। डिफ्यूजन करंट। तो जब ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट की दिशाएं अपोजिट होती हैं, तो अगर डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल हो गई तो नेट करंट विल बी जीरो। दैट देयरफॉर आई नेट विल बी जीरो। ये नंबर 2 की कहानी हो गई। नंबर सी देखते हैं क्या पूछ रहा है। लिखा इन ए डायोड द रिवर्स करंट इज प्रैक्टिकली नॉट डिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड वोल्टेज। जो रिवर्स करंट होती है रिवर्स बाइसिंग में, वो रिवर्स करंट बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइनर चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो आप इस पे वोल्टेज लगाते हैं उसका इस पर कुछ ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है। हाँ, जरूरत से ज्यादा लगा देंगे तो ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उसे बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, है ना। जहां पर वोल्टेज का फर्क पड़ेगा वो फर्क कहां पड़ता है? फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो रिवर्स बाइसिंग में जो करंट आपको मिलती है बहुत ही कम मिलती है, माइक्रो एम्पियर की लेवल की करंट मिलती है, और फॉरवर्ड बाइसिंग में मिली एम्पियर की करंट मिलती है। तो माइक्रो एम्पियर की करंट काफी कम होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो वोल्टेज बढ़ाते भी चले जाएंगे, बढ़ाएंगे भी तो भी वो लगभग उतनी ही करंट फ्लो कराता है। और ज्यादा वोल्टेज कर देंगे तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन में भड़बड़ा के चार्ज कैरियर निकलेंगे, बहुत तगड़ी करंट मिल जाएगी, उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर ले बेटा। तो बच्चों करते हैं 2024 का, और ये रहा 3 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर ऑब्टेनिंग द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए PN जंक्शन डायोड। Explain briefly the salient features of VI characteristics forward biasing and reverse biasing में। तो इसमें एक सर्किट डायग्राम पूछा है जो आजकल खूब पूछते हैं, और VI कैरेक्टरिस्टिक तो सालों से पूछ रहे हैं। आइए इसका डायग्राम वगैरह मैंने बना दिया है पहले ही, आपको बड़े सुंदर तरीके से दिखेगा। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में ये है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसमें क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट? देखिए, ये डायोड का सिंबल आपको पता ही होगा। वोल्टेज VI कैरेक्टरिस्टिक चाहिए तो वोल्टेज और करंट दोनों चाहिए, तो V और I नापने पड़ेंगे, मेजर करने पड़ेंगे। वोल्टेज लगता है पैरेलल में, करंट लगती है, एमीटर लगता है सीरीज में। तो ये जो एमीटर होता है ये मिली एम्पियर का एमीटर होता है। रिवर्स बाइसिंग में माइक्रो एम्पियर का होगा, ध्यान रखिएगा। और यहां पर रियोस्टेट जिससे हम करंट को वेरी कर सकें, और प्लस को देखो हमने प्लस से कनेक्ट, प्लस है, और ये भी P को प्लस साइड से कनेक्ट किया हुआ है, देख पा रहे हो क्या? और माइनस वाले को माइनस से, इसलिए ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। आप जानते ही फॉरवर्ड बाइसिंग को P को प्लस से और माइनस को, निगेटिव को, N को माइनस से लगा देते हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। ये सर्किट डायग्राम है, ये वोल्टमीटर पैरेलल में और मिली एम्पियर वाला इधर ऑन करके आप नाप सकते हैं। अब नापने में ये तो सर्किट डायग्राम है। इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज में जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो थोड़ी देर तक आप देखते हैं कि देयर इज नो फॉरवर्ड करंट, वेरी वेरी स्मॉल करंट। लेकिन एक समय ऐसा आता है, जैसे ये सिलिकॉन का एग्जांपल है, एक समय ऐसा आता है 0.7 वोल्ट पर कि यहां पर तेजी से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक इन वोल्टेज। यहां पे देखिए लिखा है, जिसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज। ये इसके नाम है, कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज, जहां पर एकदम से करंट होनी आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ खास विशेषताएं हैं। एक पहली कि ये ओम्स लॉ ओबे नहीं करता, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, ओम्स लॉ ओबे नहीं करेगा। दूसरी बात, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज की कहानी जो सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट के आसपास दिख रही है आपको, और इसमें जो आपको करंट मिलती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर।
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और रेजिस्टेंस जो जंक्शन पे होता है वो कम से कम होता है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से फ्लो जा रही है, रेजिस्टेंस काफी कम मिलता है। ये है फॉरवर्ड बाइसिंग की कहानी। अच्छा, रिवर्स बाइसिंग की देखिए यहाँ पे क्या होता है बेटा। रिवर्स बाइसिंग में P को हम माइनस से कनेक्ट कर रहे हैं, ये वही सर्किट डायग्राम है, यहाँ फर्क ये माइक्रो एम्पियर नापने के लिए मीटर लगाया हुआ है, इस माइनस को हमने कनेक्ट कर दिया है P से, और इस प्लस को हमने कनेक्ट कर दिया है N से। तो ये रिवर्स बाइसिंग में आ गया है। रिवर्स बाइसिंग में वोल्ट मीटर पैरेलल में माइक्रो मीटर जो है इधर लगा दिया है, और इसमें करंट फ्लो कराते हैं। तो ये रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, ये देखिए माइक्रो एम्पियर में करंट नाप रहे हो और वोल्टेज इधर नाप रहे हो। रिवर्स बाइसिंग में जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाते हो, देखते हो करंट लगभग स्टैटिक है, ये यहां से यहां तक की जो करंट है लगभग एक जैसी है। भौतिक कण में माइक्रो एम्पियर में 0.5 के आसपास चल रही है, कोई फर्क नहीं। आप उसके बाद और वोल्टेज बढ़ा देते हो तो बढ़ा के करंट काफी बढ़ जाती है, इसे बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस वोल्टेज पर ये देखिए करंट एकदम से ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके जो पहले से इंटैक्ट चार्जेस थे उसके पास, इलेक्ट्रॉन वगैरह, वो टूट के निकलने लगते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है, ब्रेकडाउन हो जाता है, डायोड निकल लेगा, वो डायोड वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी उसकी। खैर, तो रिवर्स बायस वोल्टेज प्रोड्यूस इज वेरी स्मॉल करंट माइक्रो एम्पियर, जैसा आप देख रहे हैं। रिवर्स सैचुरेशन करंट ये हो गई, ये जो चल रही है, इट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये किसकी वजह से होती है रिवर्स बायस्ड करंट? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। और जहां ब्रेकडाउन होता है उसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन, ये और याद रखिए बस। और इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए। रेक्टिफिकेशन का मतलब एसी को डीसी में बदलना, वो भी कोर्स में है आपके। तो इसी प्रॉपर्टी को हम एसी से डीसी में बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खैर एनीवे, आप ये सवाल पूरी तरह समझ गए होंगे, तो मैं सवाल एक बार दिखा देता हूं। जो ये सवाल था आप देख ही रहे, मैं हट जाता हूं, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। और ये यहां पर आप इसको जो है इसको भी नोट कर लीजिए बेटा, इस तरीके से। और मैं आगे चलता हूं और इसको भी आप यहां पर नोट कर लीजिए आप। ये 2023 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो गलती कर बैठेगा। ये देखते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, यहां देखें। द थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर ए पीएन जंक्शन डायोड यूज्ड इन दिस सर्किट इज 0.7 वोल्ट। ये जो पीएन जंक्शन है आप देख पा रहे हैं, इसका जो थ्रेशोल्ड है या पोटेंशियल बैरियर आप कह सकते हैं 0.7 वोल्ट का है। द टाइप ऑफ बाइसिंग एंड करंट इन दी सर्किट आर। अब इसमें पहले तो ये पता करना है कि बाइसिंग कैसी है, फॉरवर्ड बाइसिंग है कि रिवर्स बाइसिंग है। आप जानते हैं जब पीएन जंक्शन को पी टाइप वाले को प्लस से लगा दें, एन टाइप वाले को माइनस से लगा देंगे, तो हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग है। और इसका ये जो सिंबल होता है, इसका मतलब पी एन ऐसे होता है। तो इस पी वाले को आपने प्लस से लगाया है और एन वाले को आपने माइनस से लगाया है, तो ये कैसी बाइसिंग हो गई बेटा? फॉरवर्ड बाइसिंग। तो है, तो ये कहानी किसकी? फॉरवर्ड बाइसिंग की। पी वाला प्लस से लगा है, एन वाला माइनस से लगा है। अब यहां पर ये जो इसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है वो 0.7 वोल्ट है, और आपने सोर्स लगा रखा है उससे कम, 0.7 से कम 0.5। तो इस थ्रेशोल्ड या पोटेंशियल बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो करंट विल बी 0। ये करंट 0 तब नहीं होती जब ये जो सोर्स पोटेंशियल है ये 0.7 से बड़ा होता, तो कुछ करंट फ्लो होती। अगर उससे छोटा है तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी। तो दो बड़ी अहम बातें निकली। ये फॉरवर्ड बाइसिंग में लगा हुआ है और इसके अंदर करंट कुछ भी नहीं है, यानी शून्य है। तो इसको देखते हुए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर ए हो जाएगा बेटा। बाकी मैंने समझा तो पूरा आपको दिया ही है कि फॉरवर्ड बाइसिंग है, 0 एम्पेयर की करंट है। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, वरना ये सवाल आपका गलत हो सकता है। मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए और अगले सवाल को लेंगे जो 2023 का ही है, और 3 टुकड़े उस सवालों को, थोड़ा बड़ा सवाल है, प्यार से करेंगे क्योंकि वो आता है। कुछ तीनों में से कोई एक पार्ट आ जाएगा और तीनों ही आ गया तो बात ये अलग है। तो आप इसको पॉज करके बेटा नोट कर लें। इसमें देखेंगे हमसे क्या ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं। लिखा, नेम 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस involved in the formation of PN junction diode।
अच्छा, with the help of a circuit diagram explain the working of a junction diode as a full wave rectification. ये तो ऑलरेडी हम पिछले समझा चुके हैं सर्किट डायग्राम. ड्रॉ इट्स इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म से भी हम लोग कर चुके हैं, अभी किया है. स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए जंक्शन डायोड दैट मेक्स ए सुटेबल, ये भी कर चुके हैं. यानी सब कुछ कर चुके हैं. पहले वाला जो पीएन जंक्शन बन रहा है उसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमको बताने हैं, तो अभी बताते हैं. दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन से होते हैं? डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट. तो यहां पे लिख लेते हैं टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस. कौन सा? एक लिख लीजिए आप डिफ्यूजन करंट, और दूसरा बेटा यहां आ जाएगा ड्रिफ्ट करंट. अब ये डिफ्यूजन ड्रिफ्ट करंट किस चिड़िया का नाम है आपने पढ़ा जरूर होगा, मैं आपको याद भी दिला देता हूं. ये देखिए एक पीएन जंक्शन बना रहा हूं आपको समझाने के लिए. अब इस पीएन जंक्शन में आप जानते हैं पीएन जंक्शन लाकर अलग से जोड़े नहीं जाते, पी और एन नहीं, क्योंकि एटॉमिक लेवल पे कॉन्टिन्यूटी नहीं बनती. तो एक स्लैब को ही, एक क्रिस्टल को ही लेकर आधे को हम डोप कर देते हैं एन टाइप, आधे को कर देते हैं पी टाइप, तो पीएन जंक्शन बन जाता है. अब देखिए ये मान लीजिए पी टाइप मामला है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसके एन टाइप हैं. तो यहां स्थिति क्या रहती है देखिए, समझिएगा मेरी बात प्यार से. कलर को कुछ और करना, चलो ये ले लेते हैं, ये येलो ले लेते हैं. तो ये जो पी टाइप होते हैं इसके अंदर तो अधिकता किसकी रहेगी? होल्स की अधिकता रहेगी. तो जो होल्स होंगे वो कैसे होंगे बेटा? ये देखिए माइनस बना दीजिए और साथ में ये होल, ऐसे माइनस और ये होल. तो ये कुछ मैं 2-3 दिखा देता हूं. चलिए 2 यहां बना देता हूं. ये देखिए ये इस समय क्या है ना, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. पी टाइप एन टाइप जो भी सेमीकंडक्टर रहते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. माइनस इसलिए दिखाया है कि ये इसके साथ होल है, तो एक माइनस एक प्लस होल की तरह ट्रीट करते हो प्लस, तो दोनों मिलकर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं. अगर ये होल इसको छोड़ जाएगा तब ये माइनस रह जाएगा, आयन बन जाएगा. और इसी तरह ये एन टाइप में आ जाओ तो इसका मैं कलर थोड़ा बदलना चाहूंगा, ये ले लेते हैं. एन टाइप में आपके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रहती है, तो यहां पर आप इसको लिख दीजिए प्लस और साथ में एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे बना देते हैं. प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्लस, और ये भी इस समय इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं. अब जब ये पास जंक्शन पर आते, जंक्शन का मतलब वो रीजन जहां पर ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जैसे ट्रेन के जंक्शन होते हैं, तो उस समय यहां पर क्या भसड़ होती है, मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं. देखिए यहां भी यही कहानी होगी. ये माइनस, ये ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा समझाएंगे, थोड़ा प्यार से आप समझेंगे. और साहब यहां पर ये वाले आइटम हैं, तो प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन, प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन, प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन. ये देखिए यहां पर ये स्थिति बनी हुई है. अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस होल को पसंद करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, डिफ्यूजन स्टार्ट होता है. इलेक्ट्रॉनों का डिफ्यूजन यहां से या होल्स का डिफ्यूजन यहां से. ये देखिए ये पी टाइप है, ये आप देख ही रहे हैं. एन टाइप, तो यहां आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन. या इसकी विपरीत दिशा में होल ऐसे जा रहे हैं तो होल डिफ्यूजन, इसकी अपोजिट. जगह थोड़ी कम लग रही है, ये मैं ऐसे लिख देता हूं होल डिफ्यूजन. समझना बहुत आसान होता है, ये सब कंफ्यूज नहीं हो सकते, आप समझ रहे होंगे भाई. होल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों विपरीत दिशा में काम करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन ऐसे डिफ्यूज होते हैं और होल्स ऐसे डिफ्यूज होते हैं. तो जब डिफ्यूज होते हैं तो ये इनको मिल जाते हैं, जाके ऐसे इलेक्ट्रॉन होल में जाके ऐसे मिल जाता है. तो इस समय आपकी जो करंट है, डिफ्यूजन करंट, पॉजिटिव दिशा में होल जा रहा है तो इस दिशा में करंट होती है, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन करंट. मैं थोड़ा ऊपर करना चाहूंगा अभी. तो इस समय डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या है समझो, दिस इज द डिफ्यूजन करंट. और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, पी से लेकर एन की तरफ, पी एन, पी से एन की तरफ डिफ्यूजन करंट.
हो गई डिफ्यूजन करंट, चालू रहा ये कार्यक्रम। और जब ये चालू यहां पर रहता है तो ये जब इलेक्ट्रॉन इस होल से मिल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, बात खत्म। केवल क्या मिलेगा हमको यहां पर अब कि इसको एक डायग्राम और बनाते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लग जाए लेकिन आप समझ पाइए। अब इसके बाद जो घटना घटी यहां पर देखिए सेंटर पर, यहां पर आपके ये माइनस रह गए और ये साहब प्लस रह गया, बाकी चीजें नहीं बना रहे हैं। ये पी टाइप इधर था, एन टाइप इधर था। यहां देखिए ये होल इलेक्ट्रॉन मिलके गायब हो गए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए, तो ये माइनस 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 बचा रह गया और ये प्लस 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 बचा रह गया। ये जो लेयर बनती है ये, इसे हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन या लेयर जो भी लिख दीजिए। ये डिप्लीशन लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे चार्जेस डिप्लीट हो गए हैं। डिप्लीट मतलब खत्म हो गए हैं। अब आप कहेंगे अरे कहां खत्म हो गए, ये तो सर चार्ज दिख रहे हैं। ये जो चार्जेस हैं ये आयंस हैं, ये चल नहीं सकते हैं, इमोबाइल हैं। ये इससे तो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी भाग जाता है, लेकिन घर गृहस्थी जो बसी पूरा मकान थोड़ी भागता है, उसका एक बंदा भाग गया, आसान है भागना। लेकिन ये जो आयन है ये देख के तो लग रहा है कि चार आयन्स हैं, बिल्कुल आयन हैं, लेकिन चल नहीं पाएंगे, ये इमोबाइल हैं, चल नहीं सकते हैं। इसलिए जो रीजन बनता है इसे बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। और अब इस वजह से, इस डिप्लीशन रीजन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है इस प्लस से माइनस की तरफ। तो मैं एक डायरेक्शन बनाता हूं कलर को चेंज करते हुए, जिसे आप बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, जिसे आप बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं या बैरियर पोटेंशियल बोल सकते हैं। क्यों बैरियर बोल रहे हैं अभी दिखाते हैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ क्रिएट होता है, तो प्लस से माइनस की तरफ क्रिएट हो गया। अब क्या होगा कि अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन, यहां भाई एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेगा तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है। भाई इलेक्ट्रॉन, यही चक्कर था ना, इलेक्ट्रॉन आ रहा था इधर, तो इसने कहा हम जाएंगे। इसने कहा कहां जाओगे भाई, बैरियर आ गया है। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर किधर फोर्स लगेगा, अपोजिट दिशा में, तो ये नहीं जा पाएगा आगे, इसको पीछे घसीट के फेंक देगा ये, ठीक। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन इधर फेंका रहा है, और पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो होल आपका इधर फेंका रहा है, दिस इज होल। इलेक्ट्रॉन की दिशा में ही पॉजिटिव पर जो फोर्स लगता है, दिस इज फोर्स। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर होल्स का डायरेक्शन किधर है, एन टू पी। तो ये जो करंट चालू होती है इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट। और इसका डायरेक्शन क्या है, एन से पी, ये देखिए भाग रहा है इधर, एन टू पी। तो ये एक चीज डिफ्यूजन करंट जो मैंने बात की थी, और ये दूसरी आ गई ड्रिफ्ट करंट। ये दोनों देखिए एक दूसरे से विपरीत दिशा में, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। और ये कार्यक्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों करंट इक्वल ना हो जाएं। जब ये इक्वल हो जाती हैं तो उस समय इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होती है। ये दो मेन चीजें हैं पीएन जंक्शन बनते वक्त। बाकी मैंने दो नाम और लिए, वो भी इंपॉर्टेंट हैं, डिप्लीशन रीजन और क्या नाम लिया था उसके अलावा, बैरियर पोटेंशियल। लेकिन मेन दो चीजें डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट की बात उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो मैं यहां पर इसको ऐसे दिखा देता हूं, थोड़ा अलग से दिखाई पड़ जाए आपको, किताबों में रहता है इसलिए, है ना। ये बिल्कुल आसानी से मैंने आपको धीरे धीरे सारी बखिया उधेड़ दी इसकी। यही पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो रहा है, बस इसको नोट कर लीजिए आप, है ना, शांति से देखकर नोट कर लें आप। तो इसको ऊपर से थोड़ा लाना होगा, तो यहां रोकते हैं और साहब इसको आप नोट कर लें। फिर अगला भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो काफ़ी पूछा जाता है, पॉज करके नोट कर पाए होंगे आप। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और आप इसको प्यार से नोट करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप सॉलिड्स में क्या होते हैं बताते हैं अभी आपको। और ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम्स फॉर ए कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, डायग्राम बनाना पड़ता है इसमें। तो पहले एनर्जी गैप की बात करते हैं, एनर्जी बैंड गैप। हमारे पास जब फाइनल एनर्जी लेवल्स मिलते हैं तो ये एक वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस
बैंड आपने पढ़ा होगा जरूर, और ऊपर एक लेवल मिल जाता है जिसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, इनके बीच का ये जो गैप होता है इसे ही बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। तो एनर्जी बैंड गैप क्या हो गया? वैलेंस बैंड का टॉप, ईवी लिख दो, टॉप एनर्जी लेवल, एंड कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस इज नोन एज ए एनर्जी बैंड गैप। तो इसको आप चाहो तो लिख दो एनर्जी बैंड गैप, है ना। ये कहानी यहां पर इसका आंसर हो गया। अब इसकी बेसिस पर कंडक्टर्स यानी मेटल्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के डायग्राम बनाए जाते हैं। वो एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। तो मैं तुरंत ही पहला डायग्राम बना रहा हूं कंडक्टर्स के लिए या मेटल्स के लिए। मेटल्स में बेसिकली दो केसेस आ जाते हैं, टू केसेस। दो तरह से मेटल्स में चीजें दिखाई जाती हैं। तो केस 1 लिख देते हैं। केस 1 में डायग्राम में क्या रहता है कि ये देखिए डायग्राम बनाते फटाफट। यहां पर ये जो वैलेंस बैंड है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन, एक मैं कंडक्शन बैंड भी बनाता हूं, ये ईसी लिख देते हैं कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड है। यहां भी इलेक्ट्रॉन आपके पाए जाते हैं, ये पार्शियली फिल्ड होता है, मेटल्स के केस की बात कर रहे हैं। और ये वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी होता है, पार्शियली एम्प्टी। कहने का ये मतलब है इन दोनों में ही आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। तो आपको पता है कि जो कंडक्शन बैंड है, अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो आपका करंट फ्लो करने के लायक है। अगर करंट फ्लो होनी है तो हमारा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसा करवा पाएगा वो। अगर वो केवल ये वैलेंस बैंड में रहा तो वो करंट फ्लो नहीं करा पाता। वैलेंस बैंड के अंदर होल होते हैं तो करंट फ्लो कराते हैं। तो एक तो ये सिचुएशन होती है, जैसा आप समझ पाए होंगे। इधर क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन एनर्जीज, इलेक्ट्रॉन एनर्जीज। ये जो कहानी पाई जाती है, ये पाई जाती है मेटल्स के केस में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के लिए। दिस इज फॉर लिथियम, एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम। अब इसका एक दूसरा केस भी होता है, उसमें ड्रामा क्या होता है इसी के दूसरे केस की बात कर रहा हूं, केस नंबर 2। इसमें तो क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। तो ओवरलैप करने में क्या हो जाएगा? देखिए, ये आपने कलर दो इस्तेमाल करेंगे तो दिखाई पड़ेगा। ये मान लीजिए कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, और ये दूसरा वाला, ये देखिए कंडक्शन बैंड यहां से चालू होकर यहां तक चला आया है। दिस इज कंडक्शन बैंड। अब ये आप देखें, आपको थोड़ा सा दिखाई पड़े इसलिए, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। देख पा रहे हैं आप? ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। तो ये ओवरलैप कर गया ना, और ओवरलैप जब कर गया तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप Eg है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड वाला आराम से कंडक्शन बैंड में टहल सकता है, आराम से। और जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा तो वहां पर करंट को फ्लो करने के लिए तैयार है ये। और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जीज हो गई, इलेक्ट्रॉन एनर्जीज। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो साहब ये मैग्नीशियम एंड जिंक के हैं। मैग्नीशियम एग्जाम्पल लिख लो, मैग्नीशियम और जिंक एक्सेट्रा। तो ये आप देख पाए कि कंडक्टर के केस में क्या हो रहा है, दो तरह के केसेस बन रहे हैं। एकदम डिटेल्ड आपको बता रहे हैं और आसानी के साथ कि पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड मिल जाता है आपको, तो वो कंडक्टिविटी मिल जाती है जो कि आपकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में है। और दूसरी मैग्नीशियम, जिंक में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। जब ओवरलैप कर गए तो भाई कोई कहीं टहलो, दोनों
एक आजू बाजू का घर खरीद रहा, बीच में कनेक्शन दे दिया, तो एक घर का आदमी दूसरे में जाए, दूसरे का पहले में आए। जैसे टावर्स बनते हैं ना आजकल कॉलोनीज में, और बीच में कनेक्टिंग ब्रिज टाइप दे देते हैं, टावर 1 से टावर 2 जाने के लिए आप टहल लीजिए, तो ये कनेक्शन हो गया। ये मेटल्स या कंडक्टर की कहानी है। अब इसमें इंसुलेटर्स की बात कर लेते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है, मैं यहीं पर बता देता हूं। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स में जो एनर्जी गैप है वो 3 वोल्ट से ज्यादा रहता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ये आपका देखिए हो गया वैलेंस बैंड, और ये हो गया साहब कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड गैप जो है आपका ये Eg, इसकी वैल्यू हो जाती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। तो ये डायग्राम किसका, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जीज है, तो आप बनाते रहिएगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जीज, तो ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का गैप आ जाता है, तो आपको इंसुलेटर्स मिलता है, क्योंकि यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां कंडक्शन बैंड में आसानी से नहीं पहुंच पाते, आसानी से क्या पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि गैप ज्यादा है। अच्छा, अगली बात आ जाती है अब सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर को भी बना लेते हैं। ये देखिए सेमीकंडक्टर, ये पूछा बहुत जाता है आपसे, सेमीकंडक्टर। और ये मैंने, ये देखिए यहां पे बन गया आपका वैलेंस बैंड, शॉर्ट में VB लिख दिया करते हैं, और ये रहा आपका कंडक्शन बैंड, CB लिख के छोड़ दिया है। और एनर्जी गैप जो होता है इसका वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जीज हैं, सब आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जीज। तो ये कहानी सेमीकंडक्टर की। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको आप थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो वो जंप करके यहां पहुंच जाएंगे कंडक्शन बैंड में, यानी वो करंट को फ्लो करने के लायक बन जाएंगे। ये कहानी होती है सेमीकंडक्टर में, इसमें ऐसा नहीं हो पाता। ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आप इसको बेटा नोट कर लीजिए, ये पूछा बहुत जाता है। और डायग्राम जो मैंने बताया वो भी आप प्यार से बना सकते हैं। मैं हटता हूं, पॉज करके नोट डाउन कर ले। तो ये पॉज करें बेटा और उसको नोट डाउन करें। मेरे ख्याल से आपने पॉज करके नोट डाउन किया होगा। ये देखिए आराम से नोट कर लीजिए। अगली बात करते हैं, मतलब इसका अगला वाला स्लाइड। तो ये इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बातचीत। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रीजन। द रेजिस्टेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन इज लो when it is forward biased and it is high when the reverse bias। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके फ्लो होते हैं। और ये क्यों फ्लो होते हैं? क्योंकि जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो कम हो जाता है। इसमें आपने देखा होगा जो पीएन जंक्शन होते हैं, मैं सीधे लिख दूं या समझ पाएंगे, बैरियर पोटेंशियल विल बी, ये देखिए इस तरीके से कहानी रहती है। और यहां पर ये मान लो P टाइप है, ये N टाइप है, तो यहां निगेटिव मिल जाता है ऐसे आपको, प्लस प्लस। और इसका बैरियर पोटेंशियल रहता है इस तरीके से, डायरेक्शन मतलब प्लस से माइनस बनाए, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ ले। और यहां पर बेटा जब इसको आप प्लस से कनेक्ट कर देते हैं, या फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई ना, P को प्लस से और N को माइनस से, तो ये देखिए इसका जो अप्लाइड वोल्टेज है V, ये इसके खिलाफ, प्लस से माइनस खिलाफ काम करता है। तो इसका जो नेट बैरियर पोटेंशियल है ये डिक्रीज कर जाता है। यानी आप लिख सकते हैं VB माइनस V। इसलिए करंट फॉरवर्ड बाइसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की आसानी से फ्लो होती है। जबकि रिवर्स बायस कर देंगे तो पोटेंशियल बैरियर विल बी मच हायर, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे यहां VB इज लेस, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो रहा है फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं नेट पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस इन फॉरवर्ड बाइसिंग एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है नेट पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस इन रिवर्स बाइसिंग।
इसलिए यहाँ पे करंट आरामी से फ्लो होगी, इसकी विपरीत दिशा में फ्लो नहीं होगी। नंबर 2, डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इज अ नेसेसिटी फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। भाई डोपिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है उसमें एक तो Ne बराबर NH होता है और ऊपर से चार्ज कैरियर्स काफी कम होते हैं। चार्ज कैरियर्स इज क्वाइट लेस इन इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक में एक तो चार्ज कैरियर कम है तो कंडक्टिविटी लो मिलेगी और Ne बराबर NH रहेगा। तो किसी का भी डोमिनेंस हमको चाहिए कि होल ज़्यादा हो जाएं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएं, हमें सर्किट में ज़रूरत है तो हम नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। तो इस वजह से हम इसमें डोपिंग करते हैं, यानी जानबूझकर डेलिबरेटली हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जो कि काफ़ी कम होती है, 1 ppm होती है पार्ट्स पर मिलियन, जिससे कंडक्टिविटी या चार्ज कैरियर्स हम बढ़ा लेते हैं और NeNH में जिसका भी डोमिनेंस चाहिए उसके हिसाब से इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो पी टाइप एन टाइप बन जाता है। दिस इज द रीजन। मेन रीजन क्या है? चार्ज कैरियर का कम होना, और दूसरा रीजन भी मैंने लिख दिया है जहां Ne बराबर NH होता है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। लिखा है कि इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 25 हर्ट्ज। देखिए हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आपको बताया है और सिखाया है, हाफ वेव में इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी रहती है। यानी यहां 25 हर्ट्ज अगर इनपुट है तो आउटपुट भी 25 हर्ट्ज रहने वाली है। ये तो आंसर इसका है। अगर ये फुल वेव हो जाए तो इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसको आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता तो इसका आंसर हो जाता 50 हर्ट्ज। अगर ये फुल वेव होता तो, लेकिन यहां पर ये आंसर कितना है? 25 हर्ट्ज, क्योंकि ये हाफ वेव के बारे में पूछा है। तो उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऑल्सो राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन पी एंड एन टाइप। तो पी एन टाइप सेमीकंडक्टर का डायग्राम हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अभी कई बार बनाया है। एक जल्दी से रेफरेंस अगर आपको देना चाहें तो आप एन टाइप की बात करें, भी बनाया था एन टाइप। ये डोनर लेवल एक मिल जाता है आपको, कहां पर? कंडक्शन बैंड के पास में, और इसका जो गैप है वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आपका वैलेंस बैंड है। एन टाइप की कहानी है ये, ठीक। और यहां पर आपको 1-2 होल मिलेंगे, ज्यादा नहीं, बाकी इलेक्ट्रॉन भरे हुए मिलेंगे ऐसे। और यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज्यादा मिलेगी, यहां से गए हैं सब। ये क्या है? एन टाइप के लिए। अब अगर पी टाइप आपको बनाना है, ये यहां पे टेम्परेचर लिख दीजिए, 0 केल्विन से ज्यादा के लिए बातचीत की गई है। और इसी तरह अगर आप पी टाइप बनाना चाहें, एन टाइप था तो पी टाइप के लिए ये रहा आपका वैलेंस वाला। इसके पास में एक एनर्जी लेवल मिल जाता है एक्सेप्टर एटम का, विच इज क्वाइट नियरर टू दिस। ये एक्सेप्टर एटम मिला और इसका जो गैप है वो गैप भी बहुत ही कम होता है, 0.01 से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। ये कंडक्शन बैंड हो गया। बस कहानी इस तरीके से बना सकते हैं। और यहां पर आपको मिलेंगे होल्स ज्यादा, ये कुछ इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे लेकिन होलों की संख्या आपको ज्यादा मिलने वाली है। और यहां बात करें तो एक आधा इलेक्ट्रॉन यहां भी पहुंच जाएगा, यहां से जंप करके। ये कहानी ये किसकी है? एन टाइप थी, ये पी टाइप है जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है। मैंने दोबारा बना दिया डायग्राम क्योंकि यहां पर ये ध्यान रखिएगा, एन टाइप में डोनर लेवल कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, और पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल जस्ट कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर। ये कहानी यहां पर हो जाती है। अच्छा, डिफरेंस की बात कर रहे हैं पी एंड एन टाइप, तो डिफरेंस भी बता लेने में कोई बुराई नहीं है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं
एन टाइप से दोनों ही एक्सट्रिंसिक हैं, लेकिन एन टाइप पी टाइप में अलग अलग मामला तो होगा ही होगा। तो ये जो होता है, ये इम्प्योरिटी जो होती है वो 5th ग्रुप की होती है, एटम्स ऑफ ग्रुप 5। और यहां इम्प्योरिटी जो होगी ऑफ ग्रुप 3। एग्जाम्पल जैसे कि एल्युमिनियम वगैरह ले लेते हैं, इंडियम वगैरह, ठीक। यहां पर फास्फोरस वगैरह ले सकते हैं, 5, जिसके अंदर 5वां ग्रुप आ जाए। और जो इम्प्योरिटी एटम्स है उसको हम बोलते हैं यहां पे डोनर्स। इम्प्योरिटी एटम्स कॉल्ड डोनर्स। और यहां पर क्या होता है, इम्प्योरिटी एटम कॉल्ड एज एक्सेप्टर, ठीक। एक और इंटरेस्टिंग जो बातें उन्होंने लिखी हैं, जब 2 ही थे शायद डिफरेंस, इसका जो डोनर होता है इनका एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे होता है एन टाइप में। तो डोनर इम्प्योरिटी लेवल जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। और यहां की बात कर दीजिए आप एक्सेप्टर वाले की, तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल्स जस्ट अबव वैलेंस बैंड। यहां पर आपके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो है इलेक्ट्रॉन, Ni ऐसे लिख देते हैं झट से, NH के बराबर है, और ये नंबर 4 लिख दीजिए, N होल्स आर मच ग्रेटर देन Ni। ये हो गए 3-4 डिफरेंस, बड़े आसानी से लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। खैर, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं बेटा, मेरे ख्याल से आप इसको पॉज करके नोट कर पाए होंगे। ये पीछे वाला भी आप नोट कर लीजिए, अगर चूक गए हैं तो आसानी से नोट कर सकते हैं। पे अब यहाँ देखते हैं ये क्या है हमारे लिए। लिखा है ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप, एंड ये भी पूछा जाता है पी टाइप। एन टाइप पी टाइप का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, टेम्परेचर 0 केल्विन से जब ज्यादा हो, ठीक है। इन द केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोनर एनर्जी लेवल इज स्लाइटली बिलो द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, वेयर इज इन पी टाइप सेमी, इसी का आंसर ही लिख दिया है। द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज स्लाइटली अबव द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल्स व्हाट रोल डू दिस एनर्जी लेवल्स प्ले इन कंडक्शन एंड वैलेंस बॉन्ड। तो ये इन्होंने पूछा है कि भाई डायग्राम बनाइए और कैसे इसके अंदर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चालू हो जाती है वो भी बताइए। तो कोई बात नहीं है, बता दी जाएगी। तो पहले बात हम लोग करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के डायग्राम की। दोनों एक ही साथ बना देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो यहां पर आप बनाइए वैलेंस बैंड ईवी, ये हम किसका बना रहे हैं, एन टाइप, और टेम्परेचर है 0 केल्विन से ज्यादा, ठीक है। अब यहां पर ये एनर्जी अभी बनाते हैं, और ये एक यहां बन जाएगा आपका कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल। यहां पर कुछ आप ऐसे बना सकते हैं, कुछ होल्स पड़े हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो छोड़ के गए होंगे, और ये कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर भरे हुए हैं, ये देखिए। और चाहें तो और भी लकीरें खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे किताबों में खींची होती हैं। ऐसे बना सकते हैं एनर्जी बैंड को दिखाते हुए, ठीक है। अब यहां पर जो कंडक्शन बैंड है, इस कंडक्शन बैंड में आपको इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे ऐसे ऐसे। 0 केल्विन पे ये इलेक्ट्रॉन कूद कर ऊपर चला गया है,
खैर उससे पहले जो ये तो कुछ कूद के जाएंगे कुछ और एन टाइप में जो डोनर का एनर्जी लेवल होता है वहां से इलेक्ट्रॉन बहुत जाते हैं, वो एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होगा। ये एनर्जी लेवल कितना है डोनर एटम का, डोनर एटम का एनर्जी लेवल, और ये एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के कितने करीब होता है, विच इज वेरी वेरी क्लोज। इसकी वैल्यू होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो यहां पर जो डोनर वाले हैं उनको जैसे ही थोड़ी एनर्जी मिलती खट से चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चालू हो गई। ये मैं समझा रहा हूं प्रोसेस कैसे होता है। यहां से कूद के ऊपर जाना मुश्किल है क्योंकि एनर्जी गैप लंबा है, लेकिन यहां से जो जस्ट बिलो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप बहुत कम है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये डोनर एनर्जी लेवल जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड होता है। तो जैसे ही कुछ एनर्जी मिलेगी खट से यहां चले जाएंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चालू हो जाएगी। ये एन टाइप का मामला हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। तो यहां लिख देते हैं पी टाइप, टेम्परेचर है 0 केल्विन से ज्यादा, कलर को येलो ले लेते हैं, और यहां पर देखिए क्या होगा, ये वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल बना लीजिए। यहां पर कुछ होल्स दिख जाएंगे आपको और कुछ इलेक्ट्रॉन भी यहां पर मौजूद मिलेंगे आपको। ये देखिए इलेक्ट्रॉन मिल गया आपको, ये इस तरीके से कहानी। और ये हो गई यहां पर आपकी कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल। यहां भी आपको ऐसे ऐसे हमने एनर्जी लेवल कुछ बना मारा, और यहां भी इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहां से कूद के गए होंगे। अब इसमें जो कहानी होती है वो कहानी होती है होल्स के द्वारा। तो एक नया एनर्जी लेवल जो कि वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर आपको मिल जाता है, ये देखिए एनर्जी लेवल, इसे बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल EA। और ये जो गैप होता है ये दिस इज ऑल्सो वेरी लेस। क्या रेंज होती है 0.01 से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये पी टाइप है, ध्यान रखना, पी टाइप में होल्स से कंडक्शन पैदा होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहां वाले इलेक्ट्रॉनों को जैसे ही थोड़ी एनर्जी मिलती है कूद के एक्सेप्टर एटम पे चले जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां आपको पहुंच गए और यहां होल खाली हो गया। ये कार्यक्रम बहुत होता है जिससे कि आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी मिलती है। और कुछ में ज्यादा एनर्जी होगी तो कूद के यहां चले जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी होल्स की वजह से यहां पर आपको ज्यादा कंडक्टिविटी मिलती है। और होल्स बनने की प्रक्रिया आसान है यहां, क्योंकि एक्सेप्टर एटम का एनर्जी लेवल जस्ट अबव दी वैलेंस बैंड होता है। तो जरा सा भी आपने एनर्जी दी, कूद के यहां पे पहुंच गए इलेक्ट्रॉन, ये होल बना दिया, और पी टाइप में इस तरह की चर्चा चालू हो गई। तो ये पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल डायग्राम है। ये आपको आने चाहिए, यही सब आपके कोर्स में पूरा चैप्टर ही रिवाइज हुआ जा रहा है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की बातचीत करेंगे। पूरी बात हमने क्लियर कर दी एन टाइप पी टाइप। उम्मीद है आप इसको नोट कर पाए होंगे, क्वेश्चन था और ये उसका सॉल्यूशन हो गया। ये डायग्राम वगैरह बनाना आपको आना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। बच्चों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आप इस साल क्लास 12 फिजिक्स में 95% से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए हैं 3 जबरदस्त ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, ऑल इन वन 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियोस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल्स के वीडियोस और 130 डेरिवेशन के वीडियो मैंने इसमें रिकॉर्ड करके आपको दिए हैं। तो ऑल इन वन में ये सब चीजें एक जगह मिल जाएंगी। दूसरा है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पैक, इसमें एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी मिलेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी एमसीक्यूज मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड करके दिए हैं। अक्सर आपके स्कूल में क्या होता है, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी सॉल्व नहीं कराई जाती, तो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पैक आपकी मदद करेगा। फिर है सुपर नोट्स कॉम्बो, ये फास्ट रिवीजन पैक है फॉर 95%। इसमें थ्योरी नोट्स, डेरिवेशन, फॉर्मूला शीट और एनसीईआरटी के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चा चाहता है इसको ये तीनों लेने हैं क्योंकि तीनों अवेलेबल हैं, तो वो ले सकता है द्रोणा। द्रोणा के अंदर ये तीनों कोर्स आपको मिल जाएंगे, साथ में पूरे कोर्स की
वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। तो आप जल्दी से डिसाइड कीजिए कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है। हमारे साथ जुड़िए, ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हम तुम मिलकर अचीव करेंगे 95% से ज्यादा। अच्छा, यहां पर देखिए कि द्रोणा लेने के लिए क्या कर सकते हैं। आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद स्टोर सेक्शन में आइएगा और वहां पर आपको ये द्रोणा दिखाई पड़ेगा, जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी 95% से ज्यादा की जर्नी को आसान बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक टू यू, गुड बाय बेटा।